हेलो दोस्तों, आज मैं स्टडी करने जा रहे हैं स्पेशल केस स्टडी ऑन रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का बीच का इंक्लिनेशन है थीटा। इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा उसका कुछ हम केस स्टडी करेंगे। दोस्तों, इसका केस का जो रिजल्ट्स होगा डायरेक्टली बेनिफिशियल होगा फॉर द अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस केस स्टडी का यूजफुल बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्या केस है? स्पेशल केस स्टडी ऑन रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप आर से डिनोट किए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी दिया है। हम जानते हैं आर वेक्टर जो होता है ए प्लस बी, चाहे ट्रायंगल्स रूल से ये फाइंड आउट करो चाहे पैरेललोग्राम रूल से, वेक्टर फॉर्म में जो एडिशन होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। बट हम एक पैरेललोग्राम में जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं ए और बी वेक्टर का, जब दोनों के बीच के इंक्लिनेशन थीटा है, उस केस में आर वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। अब हम इस रिजल्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे। दोस्तों, क्या ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहले इस इक्वेशन में ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरी करता है, मतलब वो वेरी कर सकता है स्पेस के साथ। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर। कोई भी वेक्टर दिया हुआ क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है? नहीं, कभी नहीं चेंज हो सकता। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये भी चेंज नहीं होगा। 2ab cos थीटा, ये थीटा चेंज हो सकता है। दोनों वेक्टर का बीच का जो इंक्लाइनेशन है दोस्तों, ये चेंज होते रहेगा। यदि थीटा का वैल्यू चेंज कर देंगे तो इसका रिजल्टेंट चेंज होगा। इसका मतलब ये रिजल्टेंट का एक बार दो वेक्टर दे दिया, उस दोनों वेक्टर का ए और बी दे दिया है, इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा एक ही बात पे डिपेंड करेगा कि उस दोनों के बीच का इंक्लाइनेशन क्या है और उसके बिहाफ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। यदि कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट भी मैक्सिमम होगा, यदि कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा तो रिजल्टेंट भी मिनिमम होगा। हम जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री, यानी कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? 1। जब कॉस डिग्री 1 करोगे, पुट करोगे, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या दिख रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट है तो ए प्लस बी हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो आर का जो मतलब रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो सकता है इस दोनों वेक्टर के कॉम्बिनेशन से ए प्लस बी। अब रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितना होगा दोस्तों? वो भी डिपेंड करेगा कॉस थीटा पे। अब कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्या होगा? थीटा 180 डिग्री। इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? -1। जब ये माइनस पुट करोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि a माइनस बी। यहाँ पे मॉड नहीं लगाए दोस्तों, यहाँ पे मॉड लगा दी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आने की चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है इसीलिए मॉड। क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है दोस्तों, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब साइन तो प्लस माइनस उसका तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे मॉड लगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा आर मिनिमम मैक्सिमम के बीच में होगा। इसका मतलब ए माइनस बी का मॉड ए प्लस बी इसी रेंज में लाइक करेगा। इसके बिहाफ पे हम एक एग्जाम्पल सेट किए। दो फोर्स है, एक 3 न्यूटन का, एक 4 न्यूटन का। व्हाट एवर इंक्लाइनेशन बिटवीन दैम, मतलब दोनों के बीच में जो भी इंक्लाइनेशन हो हमें नहीं पता, लेकिन हम ये आइडिया लगा सकते हैं इस 3 न्यूटन 4 न्यूटन के कॉम्बिनेशन से इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का जो नेट रिजल्टेंट होगा उसका इफेक्ट कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड किस रेंज में लाई करेगा। इस केस को हम स्टडी से हेल्प से हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, आर मिनिमम क्या होता है? ए माइनस बी का मॉड। 3 माइनस 4, देखो नेगेटिव आ रहा था, मॉड कर दिए 1 न्यूटन। कोई 4 माइनस 3 घटाएगा, ये तुम स्वतंत्र तो हो। 4 में से 3 करो, 3 माइनस 4 को अल्टीमेटली हमारा मैग्नीट्यूड लेना है, तो हमारा 1 न्यूटन आएगा। मैक्सिमम कितना होगा? ए प्लस बी, 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 7 न्यूटन। इसके क्या हम कंक्लूजन कर सकते हैं? 1 न्यूटन 7 न्यूटन। इसका मतलब रिजल्टेंट 3 न्यूटन 4 न्यूटन से जो फोर्स बनेगा उसका जो रिजल्टेंट होगा वो 7 न्यूटन, 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के बीच ही लाई करेगा दोस्तों।
चाहे जैसा भी ओरिएंटेशन कर लो, जैसा भी ओरिएंटेशन कर लो, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के बीच ही लाई करेगा। इसका हम एग्जाम्पल अभी हम डायग्राम से भी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, इसका जो हम 3 न्यूटन 4 न्यूटन मैक्सिमम 7 न्यूटन है। देखो इस कैसे 7 न्यूटन आएगा, देखो ये ए वेक्टर है, 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, फिर इसी डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, तो अब देखो नेट जो रिजल्टेंट होगा हमारा क्या होगा, 7 न्यूटन आ गया। देखो क्योंकि दोनों के बीच का इंक्लाइनेशन क्या है, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो सेम डायरेक्शन में होगा। जाहिर सी बात है कि हम धक्का दे रहे हैं और हम धक्का दे रहे हैं किसी भी वस्तु को, और हमने जितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, फिर कोई हमको भी धक्का दे देगा, तो जो सामने वाले पे जो फोर्स होगा ज़्यादा इफेक्ट आएगा कि नहीं। तो 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इजिकल टू 7 न्यूटन, नेट रिजल्टेंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन। देखो 3 न्यूटन भी उसी डायरेक्शन में, 4 न्यूटन भी उसी डायरेक्शन में, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 7 न्यूटन, सेम डायरेक्शन। तो देखो मैक्सिमम। अब मिनिमम कब होगा, देखो ये 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग गया, और इधर लगा दो 3 न्यूटन का फोर्स, इधर लगा दो 3 न्यूटन का फोर्स। अब नेट रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स बच गया। तो देखो मिनिमम क्या होगा, जब दोनों बीच अपोजिट है 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री हुआ, तो अब ये दोनों तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया ना, 3 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, ये 1 न्यूटन बच गया स्पेशल। अब 1 न्यूटन फोर्स किधर होगा, इधर 4 न्यूटन का इफेक्ट होगा, यानी कि अब 1 न्यूटन, मतलब किसी को हम इस डायरेक्शन में हम 4 न्यूटन पुश कर रहे हैं, उधर से हमको 3 न्यूटन पुल कर रहे हैं, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, उधर से 3 न्यूटन लग रहा है, इधर से 4 न्यूटन, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, 1 न्यूटन उस डायरेक्शन में, 4 न्यूटन की इफेक्ट होगी। तो अब देखो, अब कोई भी इंक्लाइनेशन हो गया, अब इसी बीच क्या पॉसिबल होगा, कहीं वैसे भी हो सकता है, 3 न्यूटन का फोर्स, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, जो भी इंक्लाइनेशन हो, अब इसी दोनों के बीच ही रेंज लाई करेगा। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया, ये बहुत बड़ा पावरफुल स्पेशल केस डिस्कशन है दोस्तों। यदि इस रिजल्ट को होगा डायरेक्टली आप ये दोनों एनालिसिस किए बिना आप यूज कर सकते हो कि 3 न्यूटन 4 न्यूटन के कम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर से मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होने सकता है, 7 न्यूटन, मिनिमम मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन। इसका रेंज क्या हो सकता है, इस दोनों 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच हो सकता है। क्योंकि दोस्तों निगेटिव में ध्यान रखना, मिनिमम में कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर का कभी भी निगेटिव नहीं होता। थैंक यू।